जय हिंद दोस्तों। तो ईरान युद्ध में जिस तरह से ईरान लगातार यूएस के वेस्ट एशिया में हाई वैल्यू एसेट्स को बड़े सटीक तरीके से अपना निशाना बना रहा है, उसके बाद यूएस के कई मीडिया हाउसेस ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इन सब में रशिया का हाथ है। यानी कि रशिया ऐसी इंटेलिजेंस ईरान को दे रहा है जिसके बाद ईरान यूएस के एसेट्स को अपना निशाना बना रहा है। खामने की मौत के बाद जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएशन किया, उनके कोई भी हमले इतने ज़्यादा सटीक नहीं थे। अचानक ही कुछ दिनों पहले से ईरान ने बिल्कुल सटीक तरीके से वेस्ट एशिया में यूएस के हाई वैल्यू एसेट्स को अपना निशाना बनाया। चाहे वो रियाद में सीआईए का हेडक्वार्टर हो, जॉर्डन में यूएस का थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की रडार हो। ईरान ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस के रडार को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसकी कीमत की $300 मिलियन के करीब बताई जा रही है। फिर बहरीन में यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला, कुवैत में यूएस के मिलिट्री स्ट्रक्चर पर हमला जिसमें कि 6 अमेरिकी मारे गए। ये सभी हमले इतने ज़्यादा सटीक थे कि बिना किसी हाई इंटेलिजेंस के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। यूएस मीडिया का यहाँ पर यह कहना है कि रशिया अपनी सैटेलाइट्स की मदद से ईरान की मदद कर रहा है। अगर सच में रशिया ऐसा कर रहा है तो यह बिल्कुल वैसा ही है जो कि यूएस ने रशिया के खिलाफ यूक्रेन में किया। यूएस ने यूक्रेन युद्ध में नेशनल जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए सारा लाइव डेटा यूक्रेन को प्रोवाइड किया, जिसमें कि सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें कि यूएस की कई प्राइवेट इमेजरी कंपनीज का डाटा भी शामिल था। यूएस ने ये सारा डाटा एक सिक्योर चैनल के जरिए यूक्रेन को प्रोवाइड किया ताकि इस युद्ध में रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जा सके। अब बिल्कुल वैसा ही डेटा यूएस के खिलाफ रशिया ईरान को सप्लाई कर रहा है ताकि वेस्ट एशिया में यूएस को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जा सके। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इन सब के पीछे चाइना है। चाइना अपनी मिजार विजन लाइव इमेजरी कंपनी के जरिए ये सारा डाटा ईरान को दे रहा है और यूएस के कई मीडिया हाउसेस जो कि चाइना की जेब में हैं, जानबूझकर दुनिया को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसी खबरें फैला रहा है ताकि वेस्ट और दुनिया का ध्यान ईरान की बजाय यूक्रेन की ओर लगा रहे और चाइना के हाथ यहाँ पर बिल्कुल साफ रहें। ऐसा भी माना जाता है कि चाइना की नज़र वेस्ट एशिया में यूएस के सभी मिलिट्री बेसेस पर हैं। इतना ही नहीं, चाइना यहाँ पर ईरान को मिलिट्री कंपोनेंट्स, मिलिट्री सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि अपने कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी ईरान को सप्लाई कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि आवाज़ की गति से 5 गुना तेज़ी से चलने में सक्षम होती हैं। इनकी स्पीड मैक 5 से मैक 10 तक हो सकती है। अगर ईरान में यूएस तख्ता पलट करने में सक्षम हो जाता है और अपनी सरकार ईरान में स्थापित कर देता है तो इसके बाद यूएस पूरी तरह से चाइना के सर पे आके बैठ जाएगा। दूसरी ओर यूएस अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को भी दोबारा कब्जाना चाहता है ताकि वहां से चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखी जा सके। यहाँ पर मीडिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक बात तो जग जाहिर है, जहाँ पर रशिया और चाइना दोनों ही ईरान की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रशिया की ताबड़तोड़ मदद की थी, चाहे वो अपने ड्रोन्स के जरिए हो या मिसाइल्स के जरिए। वैसे भी वेस्ट एशिया में ईरान रूस और चाइना का एक बहुत बड़ा एलाई है, या ये कहें कि एक प्रॉक्सी। किसी भी हालत में यहाँ पर रशिया और चाइना ईरान को यूएस के पाले में नहीं जाने दे सकते। चाइना अपनी ज़रूरत का 90% से ज़्यादा का ऑयल अकेले ईरान से ही परचेज करता है। अरबी देश तो वैसे ही डरे हुए हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर अब चाइना इन देशों को अपने पाले में करना चाहता है। देखा जाए तो इस युद्ध में सभी का अपना अपना स्वार्थ है। आने वाले समय में इसके नतीजे क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत।